आज बेटा हम लोग बायोलॉजी में 12th क्लास में 5th चैप्टर जेनेटिक्स का ले रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के विषय में। बड़ा चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, लेकिन ये मानकर चलिए आप 16 चैप्टर में से हर चैप्टर का महत्व कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का नंबर हर एक से बराबर आता है। इसलिए मुझे किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करना होता है और किसी भी चैप्टर को बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है कि बस उसमें ही समय लगाते रहें और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन छूट जाए। अक्सर ऐसा बच्चा करते हैं, जो चैप्टर उनको अच्छा लगता है वो लगातार पढ़ते रहते हैं, जो चैप्टर थोड़ा कम अच्छा लगता है वो थोड़ा कम पढ़ते हैं, जबकि ऑलमोस्ट आप ये कहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं सभी चैप्टर के क्वेश्चंस की। अब मैं आपसे कहूँ कि 2019 में इन 3 चैप्टर से जो यूनिट सेकंड की हैं, यानी 7th यूनिट आप कह सकते हो, सेकंड बुक की सेकंड यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में 14 क्वेश्चंस आए। 14 क्वेश्चन, यानी कि इस यूनिट से 14 क्वेश्चन। निश्चित तौर पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे। जेनेटिक्स महत्वपूर्ण है, कुछ परसेंटेज बढ़ जाता है। तो अब हम दोनों बातें करेंगे, दोनों जिक्र करेंगे। नीट लेवल पर भी बच्चों को मैं बोर्ड, इस क्वेश्चन के लिखने का मेरा मतलब ये होता है बेटा कि वो बच्चे जो बोर्ड में हो समझ जाएं कि आज के लेक्चर में हमारे लिए ये क्वेश्चन है जो मुझे अपनी नोटबुक में नोट कर लेने चाहिए। इस तरीके से मुझको पढ़ना है और ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसको ध्यान में रख करके मैं इन क्वेश्चंस को फ्रेम करता हूं आपके लिए कि मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो में इन विषय पर चर्चा करनी है, इनको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। बहुत सामान्य सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है। जेनेटिक्स कहते किसे हैं, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम इनहेरिटेंस पर चर्चा करेंगे कि इनहेरिटेंस किसे कहा जाता है। तो ज़रा देखिएगा, आंसर्स बताएंगे हम। इनहेरिटेंस की बात करेंगे। इनहेरिटेंस किसे कहा जाता है? तो इसे बेटा वंशागत कहते हैं। वंशागत कहते हैं। वंशागत का मतलब होता है एक सेल के जेनेटिक मटेरियल का उनकी 2 डॉटर सेल में जाना। दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस। एक सेल के अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है उनकी डॉटर सेल में पहुंचता है, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इसे कहते हैं वंशागत, यानी मदर सेल से डॉटर सेल में जैसे जाती है वैसे मैं कहता हूँ इनहेरिटेंस कैसे होता है। वैसे मैं कहता हूँ पेरेंट्स से उनकी संतान बनती हैं, उनकी ऑफस्प्रिंग बनती हैं, उनमें कैरेक्टर का जाना इनहेरिटेंस कहलाता है। मैंने फिर कहा बेटा, जैसी ये सेल होगी, जैसा इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, वैसे इनकी दोनों डॉटर सेल का जेनेटिक मटेरियल होगा। ये भी इनहेरिटेंस है। इसमें इनहेरिटेंस आगे पढ़ेंगे हम लोग 2 प्रकार का रहता है। बहुत गौर करने वाली बात है बेटा यहाँ पर कुछ कुछ डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है और कुछ डीएनए न्यूक्लियस में होता है। इनहेरिटेंस 2 प्रकार का हो जाता है। एक इनहेरिटेंस बेटा कहलाता है न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक कहलाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। वो जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट के न्यूक्लियस से डीएनए इस न्यूक्लियस में आता है, इसे न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है, तो क्वेश्चन कहा गया साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है वो क्या साइटोप्लाज्म में फ्री डीएनए नहीं होता बेटा। द डीएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंसीडर एज द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो जो मदर सेल में
मदर सेल के साइटोप्लाज्म के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होता है उनकी डॉटर सेल में पहुंचता है। इसे हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है तब हम लोग इसे गैमीट के थ्रू आगे ले जाते हैं, उसे हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर मैंने सेल डिवीजन वाला पार्ट एक ऐसे ही लेकर बताया है। जनरली लोग इसका डिस्कशन नहीं करते, मैं आपको बताऊँ, जनरली लोग इसका डिस्कशन नहीं करते हैं, बट दिस इज आल्सो इनहेरिटेंस। इंडियंस में यही कहते हैं, माता पिता से उनकी संतानों में जाने वाले लक्षणों को हम वंशागत कहते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये सीधा लिखा गया है। हाथी की संतान क्या होंगी? स्वाभाविक है हाथी। आम के पेड़ पर किस चीज़ के फल लगेंगे? स्वाभाविक है आम। आम के फल से कौन सा पौधा बनेगा? तो आम का पौधा बनेगा। कटहल के बीज से कौन से पौधे बनेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है कटहल का पौधा ही बनेगा। बस बेटा, ये जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं इन्हीं को हम लोग इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस। अब दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा बेटा वेरिएशन के बारे में, अबाउट द वेरिएशन। सेकेंड डेफिनेशन में बताऊंगा व्हाट इज वेरिएशन। आइए, वेरिएशन, वेरिएशन को हिंदी में हम लोग विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं, 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 ठीक। वेरिएशन, विभिन्नताएं, ठीक, विभिन्नताएं कहते हैं, विभिन्नताएं, ठीक, विभिन्नताएं। अब जरा देखो बेटा, अंतर, दूसरा कह सकते हैं अंतर। अब इसको कैसे समझोगे? देखिए डेफिनेशन कैसी, हिंदी में बोलता फिर अंग्रेजी में। एक ही स्पीसीज के सदस्यों में पाए जाने वाले अंतर को वेरिएशन कहते हैं। एक ही जाति के समूहों में पाए जाने वाले अंतर को वेरिएशन कहा जाता है। द डिफरेंसेस फाउंड बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है, समझ में नहीं आया? ये वेरिएशन मतलब हम में और हमारे बगल खड़े हुए किसी व्यक्ति में, या आप अपने को देख लो कितने अंतर हैं। कितने अंतर हैं? तो मैं 4 प्रकार के डिफरेंसेस की बात करूंगा, जिनको मैं बाद में डिटेल से करूंगा। एक डिफरेंस होता है बेटा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, एक डिफरेंस होता है फिजियोलॉजिकल डिफरेंस, एक डिफरेंस होता है मेंटल डिफरेंस या बिहेवियरल डिफरेंस, और एक डिफरेंस जिसे मैं अभी थोड़ी देर बाद लिखता हूँ एबनॉर्मल डिफरेंस होते हैं बेटा, एबनॉर्मलिटीज। हमने कहा एबनॉर्मल डिफरेंस, चलिए एबनॉर्मल क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। इंसानों को आप देख लीजिए, हम सभी लोगों में 2 आँखें हैं, सबकी आँखें काली हैं, 2 कान हैं, उनके लोब्यूल ये फ्री हैं, नाक है, सबकी सामान्य सी नाक है, 2 नॉस्ट्रिल में 32 दांत हैं। ये सब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, और इन्हीं से तो हम एक दूसरे से पहचाने जाते हैं। ठीक, फिजियोलॉजिकल, मैं ये खा लेता हूँ, मेरा पच जाता है, मेरी ब्रीथिंग रेट बहुत अच्छी है, मेरी हार्ट बीट रेट कम क्यों है, उसकी ज़्यादा क्यों, लाइक दैट तमाम सी चीज़ें। काम करने की जो प्रवृत्ति होती है हर ऑर्गेनिज्म की किसी भी चीज़ में, वो कम और ज़्यादा होती है, ये उसका फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होता है। मेंटल और बिहेवियरल तो सबका अलग है ही है। मेंटल बुद्धि कह सकते हो, इंटेलिजेंट होती बुद्धि, मेंटल कई तरीके से मानी जाती है, बुद्धिमान और बेवकूफ़, अंतर हो जाता है। ये एक सामान्य सी चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन डिफरेंसेस होते हैं। चलिए, तीसरी चीज़ के बाद चौथी चीज़ एबनॉर्मलिटीज़। एबनॉर्मलिटीज़ का मतलब है हम सभी में
कान का ये लोब फ्री होता है। लेकिन एक दिन अचानक मैंने देखा कि एक व्यक्ति के कान ऐसे जुड़े हुए थे, ऐसे पैरेलल थे स्किन से। बस मैंने आकर अपने घर में बताया और ये बेटा एक डिसऑर्डर हो गया, ये मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। आपने कई बार देखा हो हमारी बॉडी में स्किन कलर मेलेनिन कारण बिल्कुल वाइट एल्बिनो पर्सन्स दिखाई देते हैं, शरीर बिल्कुल लाल सा दिखाई देता है ब्लड के कारण, भूरी भूरी से आंखें, हेयर से जितने भी होते हैं सब वाइट से होते हैं, बिकॉज उनमें मेलेनिन बनता ही नहीं है, उसे एल्बिनिज्म कहते हैं, वो एबनॉर्मलिटीज़ है। ऐसे मैं आगे चल कर के इस पर बहुत बड़ा जिक्र करूंगा, बट यहाँ पर मुझे वेरिएशन विषय में बताना था, एग्जाम्पल देने थे। मैं कहा फिर से सुनना, वेरिएशन किसे कहते हैं बेटा? एक ही जाति के सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को वेरिएशन कहते हैं, विविधताएं कहते हैं। ये 4 प्रकार की हो सकते हैं, मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल या मेंटल एंड एबनॉर्मल। अब सवाल उठता है कि मेंडल का जन्म कैसे हुआ? मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कैसे कहलाए? तो मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स इसी वेरिएशन के कारण तो कहलाए, इसी मॉर्फोलॉजिकल चेंज के कारण तो कहलाए। यही वेरिएशन तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बना ले गया। क्या देखा? जब उन्होंने खेत में देखा कि मटर के खेत में ग्रो करने वाले पौधों में कहीं वायलेट कलर का फ्लावर, कहीं वाइट कलर का फ्लावर, किसी प्लांट की हाइट ज़्यादा, किसी प्लांट की हाइट कम, किसी प्लांट पर कहीं फ्लावर एक्सिलरी, कहीं फ्लावर एक्सिलरी, कहीं टर्मिनल, कहीं एक्सिलरी, कहीं टर्मिनल, तमाम प्रकार के जब डिफरेंसेस देखे तब उन्होंने कहा ये प्लांट में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। बस बेटा यहीं पर डेफिनेशन क्या बन गई? जेनेटिक्स की डेफिनेशन आ गई। और जेनेटिक्स क्या हो गई? ब्रांच है बेटा, जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन हम इन दोनों को समझने के बाद पढ़नी होती है। बेटा व्हाट इज जेनेटिक्स? तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए बेटा 3 डेफिनेशन मैंने आज आपको अभी डिस्कस कर दिया, इन तीनों के विषय मैंने बता दिया। अब मैं कहूँगा प्रोजेनी बेटा बहुत छोटा सा है, प्रोजेनी कहो या ऑफस्प्रिंग कहो, संतान को बेटा हम लोग प्रोजेनी कहते हैं या इनको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं प्रोजेनी किससे कहते हैं। तो माता पिता की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संतानों को प्रोजेनी कहा जाता है। हालांकि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में भी प्रोजेनी टर्म यूज़ करते हैं, बट जनरली हम सेक्सुअल प्रोडक्शन में से ये कहा जाता है। फिर बेटा सिबलिंग्स किसे कहते हैं? जैसे मैंने कहा बेटा ये माता हैं और ये पिता हैं, अगर लाइन खींच दी गई तो मैरिज हो गई, ये संतान हो गई बेटा, ये पहली संतान है, ये दूसरी संतान है। एक ही माता पिता की 2 संतानें जिनका जन्म अलग अलग समय पर हुआ हो उन्हें सिबलिंग्स कहते हैं। एक ही माता पिता की 2 संतानें जिनका जन्म अलग अलग हुआ हो उन्हें सिबलिंग्स कहते हैं। फिर क्वेश्चन एक है बेटा ट्विंस किसे कहते हैं? फिर कहेंगे एक ही माता पिता की 2 संतानें जिनका जन्म एक साथ हुआ हो उन्हें ट्विंस कहते हैं। तो एक ही माता पिता की वे संतानें जिनका जन्म अलग अलग समय पर हुआ है वो सिबलिंग्स कहलाते हैं। एक ही माता पिता की वे संतानें जिनका जन्म एक साथ हुआ है 2 का, उन्हें हम लोग ट्विंस कहते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी रैमेट्स है और क्लोन्स है बेटा, 2 शब्द मैंने और लिखे हैं। तो देखना जब कोई ऑर्गेनिज्म
जब कोई ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिवली प्रोड्यूस कर रहा है तो एक ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिवली एक से ज़्यादा एक सदस्य बना रहा है, एक सदस्य बना रहा, वन मेंबर। ये ऑर्गेनिज्म वन मेंबर बना रहा है तो इसको हम लोग रैमेट कहते हैं, रैमेट कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म एक सदस्य बना रहा है, इस एक सदस्य को रैमेट कहते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सदस्य बना रहा है और वो सारे सदस्य एक दूसरे से जेनेटिकली सेम हैं, एक दूसरे जेनेटिकली सिमिलर हैं, उन्हें क्लोन्स कहते हैं। व्हाट इज क्लोन्स? वेजिटेटिवली या एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बाद बने हुए तमाम से ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो आपस में जेनेटिकली सेम होते हैं, जो आपस में जेनेटिकली सेम होते हैं, आपस में भी सेम होते हैं और पेरेंट की तरह होते हैं, उन्हें बेटा क्लोन्स कहा जाता है। बट एक मेंबर को रैमेट कहते हैं, बट एक मेंबर को रैमेट कहते हैं। तो रैमेट और क्लोन्स का बेटा ये कॉन्सेप्ट होता है। ये हमने आपको एक जनरल बात डेफिनेशन के बारे में बताई। बेटा जेनेटिक्स का ये वीडियो जो मैंने आज लेक्चर आपको दिया है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैंने आपको जेनेटिक्स के बारे में, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, सिबलिंग, ट्विंस, क्लोन्स, रैमेट के बारे में बताया, डिफाइन किया। अगला वीडियो हमारा मेंडल के बारे में और उनके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में होगा। बच्चों, वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। थैंक यू।